बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स पर खुशामदीद कहता हूं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेने वाली तमाम खवातीन और तमाम खानदानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि अब बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की आने वाली नई किस्तों में इजाफा किया जा रहा है और आइंदा के लिए आपको 14,500 रुपए की बजाय 18,000 रुपए की रकम मिला करेगी। जी हां, एक ऐसी खुशखबरी जिसके हवाले से हम पहले भी आपको अपडेट करने जा रहे थे और इससे पहले ये अपडेट्स आई थीं कि 5,000 रुपए का इजाफा किया जाएगा और 5,000 रुपए के इजाफे से यही 14,500 रुपए की किस्त जो है वो 19,500 रुपए हो जानी थी। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं, वीडियो के आगाज़ में भी आपने इस हवाले से सुना होगा कि एक निजी टीवी चैनल पर भी इस हवाले से अपडेट दी गई है कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की जानिब से तमाम बेनिफिशरीज के लिए एक बहुत बड़ा इजाफा किया जा रहा है। तो ये 18,000 रुपए की रकम आपको कब तक मिलेगी और 18,000 रुपए की रकम जो है वो किन लोगों को दी जाएगी? क्या तमाम वो खानदान जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेते रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए ये इजाफा होगा या मखसूस किस्म की खवातीन के लिए इजाफा किया जाएगा? इस हवाले से भी आपको बताते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आपको ये भी बताएंगे कि अब ये जो जून वाली किस्त आ रही है बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले हफ्ते से आप तमाम लोगों के अकाउंट्स में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। तो क्या यही किस्त 18,000 रुपए की होगी या इसके बाद आने वाली किस्तों, मतलब 18,000 रुपए की नई किस्त का और इस इजाफे का इतलाक कब से होगा? इस हवाले से भी आपको बताएंगे। और वो तमाम लोग जो अभी तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बने, वो किस तरह इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं? और वो तमाम लोग जो बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल तो थे लेकिन अब अचानक उन्हें बेनज़ीर प्रोग्राम से नाअहल कर दिया गया है और उनके पैसे रोक दिए गए हैं, तो उन तमाम लोगों को अब दोबारा कैसे अहल किया जाएगा और उनके पैसे किस तरह बहाल किए जा सकते हैं? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तो नाअहल हैं लेकिन वो एक छोटा सा काम करके अहल भी हो सकते हैं और अगले चंद माह के अंदर अंदर वो अहल होने के बाद अपनी किस्त भी वसूल कर लेंगे। तो इसके मुतालिक भी आपको बताया जाएगा। बच्चों के वज़ाइफ के मुतालिक भी आपको बताएंगे। तो आपकी तमाम तर परेशानियों का हल भी इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। खुसूसन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे जिन खानदानों को नहीं मिलते उनको भी बताया जाएगा और वो लोग जिनके बच्चों के वज़ाइफ रुके हैं उन्हें भी अहम तरीन अपडेट से आगाह किया जाएगा। तो बगैर किसी इंतजार के तफसील की जानिब बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो वो लोग अभी से यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। तो व्यूअर्स, असल में बात यह है कि हुकूमत की जानिब से आप तमाम बेनिफिशरीज के लिए ये जो इजाफे की अपडेट्स आ रही हैं, ये इस वजह से आ रही हैं कि अब जून में इंशाल्लाह नए माली साल का बजट पेश होगा और नए माली साल के बजट में आप तमाम लोगों के लिए BISP का जो बजट है वो पेश किया जाएगा और इस बजट में ये देखा जाएगा कि पिछले साल की निस्बत इस बार कितना इजाफा होता है। वैसे IMF की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज की तादाद को मजीद 2 लाख खानदानों के इजाफे के साथ जो है बढ़ाने की भी तजवीज़ दी गई है। इससे पहले आप तमाम लोग जानते हैं कि तकरीबन 1 करोड़ के करीब खानदान जो हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो इस 2 लाख खवातीन के इजाफे के बाद 1 करोड़ 2 लाख के करीब ये तादाद पहुँच जाएगी और जाहिर सी बात है जब ये इजाफा होगा 2 लाख खवातीन का, नए खानदानों का, तो इस वक्त BISP के बजट में भी इजाफा लाजिम हो जाएगा और वो खानदान जो अभी तक BISP का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे तो वो यही होंगे जो इस 2 लाख के इजाफे में शामिल हो जाएंगे। तो आप तमाम लोगों की ये परेशानी भी दूर हो जाएगी जो आप ये देख रहे थे कि भाई हम हकदार भी हैं लेकिन अहल नहीं हो रहे। तो इस 2 लाख के इजाफे के बाद जो है आप देखेंगे कि हर वो खानदान जो हकदार है वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएगा। इसके अलावा ये भी आपको बताएंगे कि जैसे ही इजाफा होगा या जैसे ही नए माली साल का बजट पेश किया जाएगा तो सब कुछ आसान अल्फाज में आपको बता दिया जाएगा कि भाई कितना इजाफा बजट में हुआ है और इस इजाफे का इतलाक जो है बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की किस्त पर कब होगा और उस बजट के थ्रू जो है BISP की रकूम में कितना इजाफा किया जाएगा। आपने ये देखा होगा कि इससे पहले आप तमाम लोगों को कभी 10,500 रुपए की किस्त मिलती थी, फिर 13,500 रुपए की किस्त पे ये इजाफा पहुंचा और अब 13,500 रुपए को मजीद 1,000 रुपए के इजाफे के बाद 14,500 रुपए कर दिया गया है।
तो अब 2027 के लिए जो इजाफा किया जा रहा है, 18,000 रुपए की इन निजी टीवी चैनल पर न्यूज़ अपडेट की गई है। तो इस हवाले से हम भी आपको अपडेट कर रहे हैं कि पिछले सालों में भी ऐसा ही होता रहा है कि जब बजट में इजाफा किया जाता था तो उसी वक्त कैलकुलेशन के बाद हम भी आपको बता देते थे कि इतनी फीसद इजाफा होगा। तो अब तकरीबन 24% इजाफा जो है कफालत प्रोग्राम की रकम में किया जाएगा। 24% के इजाफे के बाद ये किस्त 14,500 रुपए जो है बढ़कर 18,000 रुपए हो जाएगी। तो फिर हर 3 माह बाद आपको 18,000 रुपए कफालत प्रोग्राम के तहत मिलेंगे और साथ ही बच्चों के वज़ाइफ में इजाफा किया जाएगा। आपने ये तो देखा होगा कि अब 2026 के लिए ये जो 1,000 रुपए का इजाफा किया गया है, तो इसमें बच्चों के वज़ाइफ की रकम में भी 500 रुपए फी बच्चा के हिसाब से इजाफा किया गया है। तो जब ये 1,000 रुपए की बजाय 4,000 का इजाफा कफालत प्रोग्राम में किया जाएगा, तो उस वक्त बच्चों के वज़ाइफ में भी उसी तनासुब से जो है इजाफा किया जाएगा। मतलब ये है कि इस बार बच्चों के वज़ाइफ में भी फी बच्चा के हिसाब से तकरीबन कोई 1,500 या 2,000 रुपए की रकम जो है वो इजाफे के तौर पर आप तमाम लोगों को खुशखबरी भी सुनाई जाएगी और इजाफा किया जाएगा। मजीद ये भी बता दें कि हमने ये अपडेट भी सुनी है कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की जानिब से तमाम वो लोग जो डायनामिक सर्वे नहीं करवा सके और डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से उन्हें नाअहल किया गया है, तो इस तरह जितने भी लोग नाअहल हुए हैं तो उन्हें एक मौका ज़रूर दिया जाता है कि वो अब अपना डायनामिक सर्वे करवाएं। डायनामिक सर्वे क्या है? सिर्फ अपना मियाँ बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड उठाएं, बच्चों के बी फॉर्म उठाएं, अपने नाम पर रजिस्टर्ड सिम है तो वो भी साथ रखें, अगर घर में गैस या बिजली का बिल आता है तो वो भी साथ रखें। ठीक है, अगर गैस या बिजली नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है आपके पास बिल नहीं होंगे, तो फिर बिल लाजमी नहीं है। तो आप इन चीज़ों के हमरा BISP के करीबी तहसील ऑफिस तशरीफ लाएंगे और वहां पर अपना डायनामिक सर्वे करवाएंगे। याद रहे कि अभी 15 दिन के लिए डायनामिक सर्वे को आर्जी तौर पर बंद किया गया है, क्योंकि आप तमाम लोगों को सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट्स जो हैं वो लिंक करके देने हैं और वॉलेट सिमें जो हैं, डिजिटल वॉलेट सिम, वो भी आपको दी जा रही हैं। जिन खवातीन को अभी तक नहीं मिली, क्योंकि ये अहल अफराद के लिए है, तो तमाम वो लोग जिन्हें अभी तक सिम नहीं मिली और वो अहल हैं, तो उनको ये सिमें दी जा रही हैं और इसी बिना पर आप तमाम लोगों को अभी सर्वे की सहूलत भी आर्जी तौर पर नहीं मिल रही। तो इंशाल्लाह दोबारा बहाली के वक्त हम भी आपको बता देंगे। लेकिन एक बात जरूर गौर से सुन लीजिए कि जब भी आपने डायनामिक सर्वे करवाना है तो इन चीजों के हमरा BISP के ऑफिस तशरीफ लाना है और वहां पर आपसे काफी सारे सवालात भी पूछे जाएंगे डायनामिक सर्वे के दौरान। तो आपने खुद को कुछ ज्यादा गरीब जाहिर नहीं करना, खुद को ज्यादा अमीर जाहिर नहीं करना। जो कुछ आपके पास मौजूद है और आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, मतलब आपके नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड है तो आप गाड़ी बताएंगे, आपके नाम मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है तो वो बताएंगे, कार रजिस्टर्ड है तो वो बताएंगे, आपका घर अपना है या किराए के घर में रहते हैं, वो सब कुछ, जो कुछ भी आपसे पूछा जाए, आपने हकीकत पर मबनी जवाबात देने हैं। उम्मीद काफी है कि इस हवाले से जब आप हकीकत में अपने तमाम सवालों के जवाब देंगे तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी और आपका डायनामिक सर्वे सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। डायनामिक सर्वे मुकम्मल होने की सूरत में आप तमाम लोगों को 2 से 3 माह या मैक्सिमम 4 माह का अरसा इंतजार करना होता है और 4 महीने के अंदर अंदर आपकी जांच पड़ताल मुकम्मल होती है, आपकी अहलियत का तायुन हो जाता है और फिर आपको बताया जाता है कि भाई आप अहल हैं या ना अहल हैं। अगर आप हकदार होते हैं तो आपको अहल कर दिया जाता है और आज के लिए तमाम तर किस्तें जो हैं आपको ट्रांसफर की जाती हैं। और याद रहे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से अब ट्रांसपेरेंसी पर काम किया जा रहा है। शफ़ाफ़ियत के साथ आप तमाम लोगों के सर्वे मुकम्मल किए जाते हैं और जब भी आप सर्वे करवाते हैं, आप अपने एंड से कोई गलती ना करें तो BISP की जानिब से कोई गलती नहीं की जाती और आपका हक आप तक ज़रूर पहुंचाया जाता है। अच्छा, अब ये भी नहीं है कि वो तमाम लोग जो पहले से पैसे ले रहे हैं वो डायनामिक सर्वे करवाएंगे तो नाअहल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हकदार होंगे तो उन्हें कभी भी नाअहल नहीं किया जाएगा। अगर हकदार नहीं होते तो उन्हें ज़रूर नाअहल किया जाएगा। इसी तरह आप नई किस्तों के हवाले से आपको अपडेट कर दें कि ये जो काफ़ी सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई 18,000 रुपए की किस्त जो हो रही है, तो क्या आने वाली नई किस्त, मतलब यही जून वाली किस्त, हमें 18,000 रुपए मिलेगी? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये जितनी भी इजाफे की अपडेट्स हैं ये 2027 के लिए हैं, आने वाले साल के लिए हैं, क्योंकि कभी भी जब इजाफा किया जाता है तो 1 साल के अंदर 2 बार इजाफा नहीं किया जाता। उम्मीद काफ़ी है कि इस हवाले से भी आपको कंफर्म हो चुका होगा। जो लोग सवाल कर रहे थे उन्हें जवाब मिल चुका है।
इसी तरह ये भी आपको बता दें कि अब ये जो जून वाली किश्त आ रही है, इस जून वाली किश्त में आप तमाम लोगों को 14,500 रुपए कफालत प्रोग्राम की किश्त मिलेगी और बच्चों के वज़ाइफ जो हैं वो भी मिलेंगे। याद रहे कि बच्चों के वज़ाइफ की रकम और कफालत प्रोग्राम की रकम ये इंशाल्लाह एक साथ अगले हफ्ते से आप तमाम लोगों के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। इस हवाले से हम आपको ये भी अपडेट करेंगे जैसे ही ये किश्त जारी की जाएगी, किश्त में कोई मरहलावार सिस्टम तो नहीं है, क्या यकमुश्त तमाम लोगों को ये किश्त ट्रांसफ़र की जा रही है, ये भी आपको बताएंगे। इसके लिए आप अभी से यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स को सब्सक्राइब करके साथ लगी घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें।